अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है जिसे कुछ सामानों की डिलीवरी करनी है। वो भी उसके टाउन से बहुत दूर। गाड़ी चलाते हुए ट्रक ड्राइवर ने मैप को देखा और फिर उसने अपनी घड़ी देखी। उसे पता चला कि उसके पास बहुत टाइम है। दरअसल यहाँ पर है एक हाईवे रेस्टोरेंट जिसका नाम है फ्रेडीज डाइनर। ट्रक ड्राइवर अक्सर वहां पर जाता है क्योंकि इस रेस्टोरेंट के अंदर उसे एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती है, एज इफ लाइक वो दोबारा अपने घर लौट आया हो। अक्सर इस रेस्टोरेंट में हमेशा कस्टमर्स भरे पड़े रहते हैं जो कि बातचीत करते रहते हैं, और साथ ही एक आदमी होता है जिसका नाम है फ्रेडी, और यही हमें खाना सर्व करता है। एडवर्टाइज आता है, वेलकम टू फ्रेडीज डाइनर, एक ऐसी जगह है जहां पर आप पेट भर के खाना खा सकते हो। दूर से ये एक बहुत ही नॉर्मल रेस्टोरेंट लगता है, लेकिन ध्यान देने पर ट्रक ड्राइवर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कॉस्ट्यूम बहुत ही अलग होता है। पहली बार जब ट्रक ड्राइवर यहाँ पर आया था तो उसे ये सब देखकर बहुत अजीब लगा कि ये इतने अजीब लोग यहाँ पर क्यों हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये नाटक कंपनी के लिए काम करते हैं, इसीलिए इनका गेटअप थोड़ा अलग सा होता है। अभी तो ट्रक ड्राइवर की आदत हो चुकी है, इसीलिए वो इतना नोटिस नहीं करता। हालांकि वो एक कोने में 3 लोगों को देखता है जो कि बर्गर खा रहे हैं और उन्होंने स्पेस सूट पहना है। ट्रक ड्राइवर सीधे जाकर एक सीट पर बैठ गया जहां पर वो अपने सीधे देख पाता है 2 लोगों को। ये एक्चुअल में तो लड़कियां हैं, लेकिन इनका गेटअप बहुत ही अजीब है। एक लड़की का हाथ मशीन का है, वहीं दूसरी वाली तो साली एलियन है। ट्रक ड्राइवर इन सब चीजों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी और फिर हम देख सकते हैं कि उसके शोल्डर में एक ऑक्टोपस का हाथ है। इत्ती, ये मेरा टेबल है, सुअर के बच्चे। ये अजीब सा क्रिएचर ट्रक ड्राइवर को नीचे फेंक देता है, और इसे देखकर ट्रक ड्राइवर भी शॉक्ड है क्योंकि उन्होंने आओ से पहले ऐसा अजीब सा चीज कभी नहीं देखा, और ये पहली बार उन्हें एक झटका लगता है कि ये हो क्या रहा है। बाकी लोग तो चलो शायद उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना है, लेकिन ये ऑक्टोपस है, इसने तो कॉस्ट्यूम भी नहीं पहना है। फिर ये क्या है? ट्रक ड्राइवर दौड़कर काउंटर पर जाता है जहां पर वो ये सब फ्रेडी को एक्सप्लेन करता है, लेकिन फिर वो अपने आसपास नोटिस करता है कि वाकई में यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, यही है फ्रेडीज डाइनर। यहाँ पर आपको अजीब से अजीब कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो फिलहाल एसबीसी फाउंडेशन ने इसे बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी इसका बिजनेस चलते रहता है, और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर्स आते हैं वो दरअसल बहुत सारे डायमेंशंस के होते हैं। ये रेस्टोरेंट बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही चलते रहा और किसी ने कभी इसके अनयूजुअल एक्टिविटीज को सस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन एक दिन अचानक एक लड़के ने नोटिस किया कि उसके नेक्स्ट वाले सीट में जो बंदा है ये स्पेस सूट पहन के बैठा है। फिर इस बंदे ने उसका फोटो लेकर अपने अकाउंट में छोड़ दिया, जिसके चलते पहली बार ऐसे भी फाउंडेशन को इसके बारे में पता चला। एक्सप्लोरेशन के लिए उन्होंने एजेंट रथ को चुना जो कि इन सब कामों में माहिर है। जब पहली बार एजेंट रथ रेस्टोरेंट के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास सब कुछ बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। एक जूथ बॉक्स है जिसमें पुराने गाने बजते हैं, एक मेन्यू है जिसमें वो खाना मिलता है जो कि 1950 के दशक में पॉपुलर था। अगर एजेंट रथ को कहीं पर गड़बड़ दिखी तो वो थे कस्टमर्स। जी हाँ, कस्टमर्स बहुत ही अजीब थे। एजेंट रथ एक ऐसे टाइप के इंसान है जो कि इंसान की शक्ल में भेड़िए को भी पहचान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके सामने इतने सारे अजीबो गरीब क्रिएचर्स हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इन्हें इतना काम फील हो रहा है। अस इफ लाइक उन्हें पता है कि ये क्रिएचर्स हैं, लेकिन फिर भी उन्हें काफी ज्यादा सेफ फील हो रहा है। दरअसल यही तो है फ्रेडीज डाइनर की खासियत। यहाँ पर लोग अलग अलग डायमेंशन से आते हैं और वो बस यहाँ पर खाना एंजॉय करने ही आते हैं। अक्सर ये क्रिएचर्स यहाँ पर आकर ज्यादातर बर्गर सीख आते हैं, और ये एक ऐसा टाइप का रेस्टोरेंट है जहाँ पर सभी लोग बहुत खुश हैं। कभी भी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। एजेंट रथ बिल्कुल भी समझ नहीं पाए कि वो यहाँ पर करें तो करें क्या। वहीं पर वो देख सकते हैं कि एक बच्चा चॉकलेट मिल्क शेक पी रहा था, लेकिन उनके बगल में एक बहुत ही बड़ा जायंट मिट्टी का मॉन्स्टर आ गया, लेकिन इनमें से कोई भी अटैक नहीं कर रहा। इसके बाद एजेंट रथ सीधे जाकर एक कस्टमर के बगल में बैठ गए। ये एक बूढ़ा कस्टमर है जो कि ग्रीन कलर का है। अब यहां पर आप मुझे बताओ कि ये किससे मेल खाता है।
आपका नाम क्या है सर जी? फ्रेडी, जो कि आगे चलकर बन जाता है SP 4258-1। हमारे डायनर पर आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा कि ये जगह आखिर है क्या। हम होता है, ये डायनर है, एक तुम्हारे डायमेंशन पर भी आ गया। फ्रेडी साहब, मैंने अपने करियर में अजीब से अजीब रेस्टोरेंट देखे हैं, लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हंसते हुए, तो ब्राउ से यहां पर चिल होके खाओ, पियो और ऐश करो। फिर दोबारा फ्रेडी अपना वही लाइन रिपीट करता है, वेलकम टू फ्रेडीज डाइनर, एक ऐसी जगह जहां पर आपको मिलेगा दुनिया का सबसे बेस्ट खाना। कुछ ही देर में एजेंट को समझ आ गया कि यहां पर हो क्या रहा है। शायद हर एक डायमेंशन पर आपका यह रेस्टोरेंट मौजूद है। Am I right? माफ करना भाई, लेकिन तुम गलत हो अपनी बातों में। फ्रेडीज डाइनर सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस को ही कनेक्ट नहीं करती, बल्कि अल्टीमेट रियलिटी यानी कि पैरेलल वर्ल्ड को भी कनेक्ट करता है। और ये कनेक्शन बिठाता है ये दरवाजा जो कि फ्रेडी डायन का है, यानी मेरा। तभी एजेंट रूथ भी नोटिस करता है कि विंडो के बाहर का जो वातावरण है, यानी कि एनवायरमेंट, वह टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहा है। तभी एक अजीब सा मास्क मैन एंटर करता है। फ्रेडी उसे हेलो करके स्वागत करता है, जिससे यह मालूम पड़ता है कि ये कस्टमर रेगुलरली आता होगा। एजेंट रूथ बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि वह इसको लेकर करे तो करे क्या। अगर तुम्हारा ये रेस्टोरेंट इतने सारे डायमेंशंस में फैला है तो तुम कैसे पैसा लेते हो? मुझे कभी तुम्हारे धरती के पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट पैसों से नहीं चलता, बल्कि फ्रेडी द्वारा चलता है, लोगों के खुशियों से। अगर मेरे कस्टमर खुश हैं तो मेरा धंधा चलता रहेगा। लेकिन फिर भी फ्रेडी सर, लोगों की खुशियों से आपका यह धंधा कैसे चल सकता है? जरा थोड़ी विस्तार से बताएंगे। तुम मेरी बात को अच्छे से नहीं समझे। दरअसल मेरा धंधा वाकई में इनकी खुशियों पर ही चलता है। अगर मेरे कस्टमर खुशी से खाते हैं तो मेरा बिजनेस और अच्छे से चलता है। तुम बस यहां पर आओ और खुशी से पेट भर के खाओ। अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूं। बातों ही बातों में एजेंट ने ऑर्डर्स किया, बर्गर और फ्राइज। लेकिन फिर वह देखता है कि फ्रेडी के अलावा कोई भी और आदमी काम नहीं कर रहा। साथ ही साथ पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक से उसका ऑर्डर हवा में आ गया। एजेंट रूथ इस बर्गर को एसएपी फाउंडेशन में ले जाता है, जहां पर रिसर्च के बाद यह पता चला कि यह तो नॉर्मल बर्गर है। साइट 17 के डायरेक्टर एजेंट रूथ के इस रिव्यू से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इसे दोबारा भेजा, यह कहकर कि तुम इस बार जाओ और कस्टमर से बात करो, पता करो कि यह इंसानों के लिए खतरा है कि नहीं। अगले दिन एजेंट रूथ सीधे जाकर एक स्टोन मैन से बात करने लगे, जिसकी पूरी बॉडी स्टोन से बनी है। एजेंट रूथ स्टोन मैन से उसके डायमेंशन के बारे में पूछते हैं, जहां पर उसे पता चला कि इसका नाम है रॉक, और तो और इसकी गैलेक्सी में सभी लोगों को रॉक ही बुलाया जाता है। रॉक की दुनिया में सिर्फ पत्थर के लोग रहते हैं, और तो और वहां पर सिर्फ पत्थर ही पाए जाते हैं। साथ ही रॉक ये भी बताता है कि पत्थर बहुत टेस्टी होते हैं खाने के लिए। इसके बाद एजेंट रूथ अगले दिन दोबारा जाते हैं उस रेस्टोरेंट में। ये उनका तीसरा अटेम्प्ट था, और इस बार वो अपनी मर्जी से जाते हैं। इस बार रेस्टोरेंट के अंदर घुसते ही एजेंट रूथ एक आदमी से टकराते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि उनका ही हमशक्ल है। दरअसल एजेंट रूथ को यह अंदाजा ही नहीं था कि वो पैरेलल वर्ल्ड के खुद से ही मिलेंगे। इसके बाद ये दोनों बैठकर बहुत लंबे टाइम तक बात करते हैं, जहां पर इन दोनों को रियलाइज हुआ कि इन दोनों की जिंदगी पैरेलल है, लेकिन सेम है। जो इसके दुनिया में हो रहा है वो उसके भी दुनिया में चल रहा है। सब कुछ काफी परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी फ्रेडी आता है उस पैरेलल वर्ल्ड वाले का ऑर्डर लेकर। ये लीजिए सर, आपका बर्गर एंड फ्राइज। ऑनसम, थैंक्स फ्रेडी। चलो अभी मजे से खाते हैं। कच्चे पेपर के ध्वनि। यहां पर मैं बस यही कह सकता हूं कि खाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। बाप रे, बाउपीस पैरेलल वर्ल्ड के कितने सारे दांत हैं, और खाने के साथ यह प्लेट को भी खा गया। तो यही है कहानी फ्रेडी की, कोट आई मीन फ्रेडी के डायनर की। आपको यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करके जरूर बताना और कमेंट करके जरूर जानना। व्हाट द फक एम आई स्पीकिंग? लगता है ये पागल हो गया है।